नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग इस पाम की एनालिसिस करेंगे। इनकी एज है 18 ईयर्स और फीमेल है और ये अपने बारे में जानना चाहते हैं। इनके पेरेंट्स ने इनके पाम भेजे हैं। तो ये जो बच्ची है, इनके जो अभी मेन प्रॉब्लम है हम लोगों को देखने को मिल रही है, इनके लाइफ लाइन से जुड़ी हुई। इनके सेहत में भी कमज़ोरी है, तबीयत भी ख़राब रहती है और इमोशनल भी ये बहुत ही ज़्यादा गुमसुम चुपचाप रहती है। तो ये सिचुएशन कैसे बनती है, क्यों बनती है, इसको थोड़ा हम लोग गौर से फोकस करें। तो जहाँ पे भी हम लोग बच्चों की या इस तरीके का प्रॉब्लम हम लोग को दिखे, जहाँ पे हेल्थ से जुड़ी हुई, इमोशनल से जुड़ी हुई हो, तो मेन लाइंस के ऊपर फोकस ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि मेन लाइन से ही ये सारे जो सिम्टम हैं ये निकल के आती है। अगर इनकी लाइफ लाइन को हम लोग पहले फोकस करें तो हम लोग को पता चल रहा है कि लाइफ लाइन जहाँ से भी शुरुआत हो रही है वहीं से इसमें चेन की जैसी फॉर्मेशन है। बहुत सारी राहुल लाइन मार्स एरिया से आके लाइफ लाइन को कट भी रही है। बहुत सारे फ्रिक्वेंटली कट है। कहीं पे भी आप लोगों को छूटे, मतलब एक जगह पे भी ऐसा नहीं दिखेगा कि जहाँ पे नहीं है। उसके साथ ये लाइन भी चेन फॉर्मेशन के साथ ही बनी हुई है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बताती है कि इनके बचपन से ही ये इस तरीके का इनके प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये प्रॉब्लमेटिक चाइल्डहुड और प्रॉब्लमेटिक यंग एज को दिखाती है। इनके जो लाइफ लाइन की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है करीब 24-25 साल तक। तो 24-25 साल तक इनके लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेगी, सेहत से जुड़ी हुई, फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ के द्वारा इनके लाइफ में प्रॉब्लम तब तक तो रहेगा ज़रूर। हाँ, धीरे धीरे ये हो रही है कि ये धीरे धीरे यहाँ की पोजीशन अगर हम लोग देखें, इस पार्ट को अगर हम लोग देखें, करीब 20 के बाद से थोड़ी डेवलप है, उससे पहले तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये जो सिचुएशन है ये यहाँ से देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन में डिस्टर्बेंस क्लियरली इंडिकेशन कर रही है कि हाँ, सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। जिस तरीके का बच्चों के पाम में इस तरीके का हम लोग को, या फिर एडल्ट के पाम में भी इस तरीके का हम लोग को अगर साइन देखने को मिले, तो उन लोगों का चाइल्डहुड किसी ना किसी तरीके से, चाइल्डहुड और टीनेज किसी ना किसी तरीके से ख़राब ज़रूर रहते हैं। चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो फैमिली के तनाव के कारण हो, फैमिली के मेंबर के तनाव के कारण हो, या उनके खुद के सेहत के जुड़ी हुई। तो इनके जो प्रॉब्लम है उसी तरीके का प्रॉब्लम है और ये कंटिन्यू कर रहा है 20 ईयर्स तक। तो हेवीली कंटिन्यू कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें 20 ईयर्स एज तक, करीब यहाँ तक लाइफ लाइन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। और अभी 18 साल की है, तो करीब यहाँ पे होगी इनके लाइफ लाइन, जहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो 2 साल तक बहुत ज़्यादा डीप प्रॉब्लम रहने का खतरा हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये प्रॉब्लम हो सकती है इमोशनल अगर आप ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो सेहत में तो उसका रिज़ल्ट देखने को ही मिलती है। तो उस तरीके का इनका प्रॉब्लम रहेगा। रेमेडी मैं अलग से इनको दे दूँगा, रेमेडी से काफ़ी कुछ फ़ायदा भी होगा और रेमेडी करनी भी चाहिए। लेकिन आगे भी अगर लाइफ लाइन देखें तो उसके बाद अगर देखें तो लाइफ लाइन में धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है। और ये एज तक करीब अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करें तो करीब 31-32 तक, 25 से लेकर 31-32 तक इनके लाइफ लाइन में सुधार है। क्यों है सुधार? क्योंकि ये लाइफ लाइन बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो रही है और राउंड शेप में भी जा रही है और बहुत सारे असेंडिंग लाइन भी यहाँ से निकलती हुई हम लोग को देखने को मिल रही है। असेंडिंग लाइन लाइफ लाइन को बूस्ट देती है, सिर्फ कैरियर और एसेट बनाने के लिए ही नहीं, लाइफ की ऊर्जा जो होती है, एनर्जी होती है, उसमें भी बढ़ोतरी करती है। तो ये सब कुछ उनको 31 तक बहुत बढ़िया इनके लाइफ में प्रोग्रेस होता हुआ दिखेगा। उसके बाद क्या, 31 के बाद जो लाइफ लाइन बन रही है इनके, बिल्कुल सीधी, एकदम एक सीधी लकीर जैसी आ रही है, राउंड शेप में नहीं है। ये जो राउंड शेप यहाँ तक कंटिन्यू कर रही थी, ये इस तरीके से कंटिन्यू नहीं कर रही है। उसके बदले में ये अचानक से फिर से सीधी हो गई है। तो ये बता रही है कि 31 के बाद से फिर से इनके फिजिकल प्रॉब्लम आता हुआ दिखेगा। तो तबीयत में खराबी इनकी कंटिन्यू होती रहेगी। तो इनके लिए हमेशा ही रेमेडी करनी चाहिए, एनर्जी बढ़े शरीर में वो सारे फूड भी लेनी चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। ये सारी चीज़ों में लाइफ लाइन में स्ट्रेंथ आती है। ये लाइफ लाइन में प्रॉब्लम है, शुरुआत में प्रॉब्लम है, बीच में थोड़ी सी अगर देखें तो 6-7 साल के लिए थोड़ी सी रिलीफ है, उसके बाद से फिर से प्रॉब्लम है और ये कंटिन्यू कर रही है लंबे समय तक। करीब अगर हम लोग देखें तो 57-58 तक कंटिन्यू कर रही है। उसके बाद फिर से लाइफ लाइन राउंड शेप में जा रही है। तो आखिर की ज़िंदगी इनकी ठीक ठाक जाएगी। लेकिन बीच में जो ये प्रॉब्लम है 31 से लेके करीब 55, 56, 57 तक, ये एक लंबे समय का प्रॉब्लम है
और ये कंटिन्यू करेगा क्योंकि ये सीधी लाइफ लाइन है। सीधी लाइफ लाइन में हम लोग कभी भी एनर्जी फ्लो बहुत अच्छी तरह से आते हुए नहीं देखने को मिलती है, और जिनके कारण ये होती है कि उस टाइम पीरियड में कोई भी डिजीज़ हो, चाहे वो एलर्जी ही हो ना कि वो आपको, वो लंबे समय तक चलेगा। किसी भी तरीके का अगर डिजीज़ हो जो लंबे समय तक चलते हैं, उस तरीके का डिजीज़ अगर हो जाए तो लंबे समय तक इन लोगों के कंटिन्यू होती है। तो इनको तबीयत को लेकर हमेशा ही ध्यान में रखना है। और चलते हैं बाकी सब कुछ देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है इस पाम में। अगर हम लोग ओवरऑल पाम को देखेंगे तो पाम की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है। पाम की साइज़ बड़ी होना लेडी के पाम में तो ये दिखाती है कि ये इंसान काफ़ी मेहनती रहेगा। मेहनत करने में तो इन लोगों को कंपटीशन में कोई आ भी नहीं पाएगी, बहुत ही ज़्यादा मेहनती रहेंगे। अपने अगर पसंद की चीज़, पसंद का काम इन लोगों को मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया मेहनत कर पाएंगे आगे चल के करियर में, जो इनके लिए और जो अपने घर गृहस्थी है उसमें इनको काफ़ी लाभवान होंगे ये पाम की वजह से। थंब की आकार देखेंगे, थंब ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। लेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी है, जुपिटर के जो ये फैलेंज इसको क्रॉस कर रही है तो लंबी की तरफ है। तो ये ऐसे थंब में जो होती है लीडरशिप क्वालिटी और दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ अच्छी रहती है। ये थंब में सिर्फ ये 18 ईयर्स के हैं। और अगर हम लोग देखें तो व्हीलर लॉजिक पार्ट काफ़ी बैलेंस है इस पाम में। व्हीलर लॉजिक पार्ट को अगर देखेंगे तो काफ़ी बैलेंस देखने को मिल रही है, और ये आगे चल के अपने करियर भी बनाएंगे। तो जब भी व्हीलर लॉजिक पार्ट बहुत ही बैलेंस होते हैं और ऐसे लोगों की माइंड लाइन अगर लंबी हो, जो इनके पाम में है, बहुत ही ज़्यादा लंबी है माइंड लाइन, तो ऐसे लोगों को एक तो गवर्नमेंट जॉब ज़रूर मिल सकती है। कोशिश करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब की अगर कोशिश करते हैं तो ऐसे लोगों को मिल जाती है, क्योंकि ये परमानेंट काम है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस तरीके का काम चूज़ करना चाहिए जहाँ पे आपको फिजिकल और मेंटल दोनों काम ही बराबर करने का मौका मिले। जैसे कि टीचर, हम लोग अक्सर देखते हैं जितने भी टीचर के पाम एनालिसिस किया है उन लोगों के पाम में भी इसी तरीके का थंब की फॉर्मेशन बनता हुआ हम लोग को देखे हैं कि व्हीलर लॉजिक पार्ट जो है दोनों बराबर हिस्सों में बटी रहती है। तो इनके पाम में भी है। आगे चल के अगर ये टीचर बनते हैं तो इनके लिए कैरियर बहुत बढ़िया रहेगी, वो हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। बीच में अगर देखें तो जॉब की फॉर्मेशन क्लियर है, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी पैसे वाले बनेंगे ये। पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट ये पाम नहीं है, काफ़ी फॉर्चुनेट पाम भी है। तो पैसे इनके पास खूब रहेंगे, उसकी इंडिकेशन हमें थंब से ही शुरुआत में ही मिल रही है। इंडेक्स फिंगर पीछे की तरफ मुड़ रही है, लीडरशिप क्वालिटी को दिखा रही है। सैटर्न की फिंगर भी पीछे की तरफ मुड़ रही है। सन की फिंगर बाहर तो जा रही है लेकिन थोड़ी सी बैकवर्ड की तरफ ही है। तो तीनों की तीनों फिंगर हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ी पीछे की अंदर की तरफ मुड़ रही है इस तरीके से। तो ये थोड़ी इंट्रोवर्ट की भी निशानी होती है। ऐसे लोग थोड़े इंट्रोवर्ट भी होते हैं, अपने जो भी कुछ बात होती है अपने अंदर ही रखते हैं, किसी दूसरों को बोलते नहीं हैं। ऐसे लोगों के फ्रेंड सर्कल्स भी कम होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ये थोड़ी सी इंट्रोवर्ट होने का इंडिकेशन है। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत इंट्रोवर्ट तो ये ज़रूर होगी। छोटी फिंगर देखेंगे तो छोटी फिंगर काफ़ी अच्छी है, साइज़ में काफ़ी लंबी है। हाई कम्युनिकेशन स्किल रहेगी इन लोगों की, कम्युनिकेशन स्किल हाई रहती है। इसके लंबी होने के कारण इनके जो मरकरी है उसकी पावर बढ़ जाती है। मरकरी के कामकाज अगर करते हैं जैसे कि मैथ हो, जर्नलिज़म हो, लेक्चरर हो, तो ये सारे कामकाज में इन लोगों को काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलती है, क्योंकि इनकी स्पीकिंग पावर काफ़ी हाई रहती है, कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी हाई रहती है। और छोटी फिंगर क्रॉक भी है। छोटी फिंगर अगर क्रॉक हो तो ऐसे लोगों की लर्निंग की क्वालिटी बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही जल्दी सीखते हैं ऐसे लोग, और एक्सपर्ट भी बनते हैं अपने काम में। कोई काम को अगर ये एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो वो काम में ये बहुत ही जल्दी सीखने के बाद एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। तो एक्सपर्ट बनने का तो इंडिकेशन है, अगर इनके पास कोई हॉबी है, इनके कुछ हॉबी है तो उनमें ये एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। उसकी क्लियर कट इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलते हैं माउंट्स की ओर। अगर माउंट्स को हम लोग देखेंगे तो मरकरी की जो माउंट है काफ़ी ज़्यादा जगह ले रही है और बड़ी सी मरकरी माउंट है। स्ट्रॉन्ग मरकरी होने का यही इंडिकेशन है कि मरकरी माउंट आपका फैला हुआ ज़्यादा हो। सन की माउंट की तरफ जाए, बाहर की तरफ जाए, किसी भी तरफ जाए, किसी भी तरफ से जाके अगर मरकरी माउंट की जगह ज़्यादा मिलती है और वो डेवलप होती है तो मरकरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इनके मरकरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। साथ में मरकरी की लाइन भी है, जो सबसे बड़ी बात है कि लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही है, बढ़िया इंडिकेशन है। आगे भी जो मरकरी की लाइन है काफ़ी तेज़ है। तो मरकरी इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे खड़ी लाइन भी है। तो मरकरी तेज़ होने का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है? बिजनेस की जो सेंसिबिलिटी रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। कम्युनिकेशन स्किल हाई रहती है, अकाउंट्स में नॉलेज अच्छी रहती है, जनरल जो मैथ होती है
उसमें ये बढ़िया करते हैं। और जो समझने की बात होती है कि कोई भी हो ज़िंदगी में चलने के लिए जो भी समझने की बात होती है वो सब कुछ अच्छी तरह से समझ पाते हैं बहुत ही क्विकली। खड़ी लाइन होने का मतलब ये बताती है कि आप में हीलिंग क्वालिटीज़ रहेगी। दूसरों का कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मदद करने के लिए चाहते हैं, चाहे वो पैसे के दे के हो या फिर इमोशनली हो, आप लोग दूसरों की मदद करते हैं। अक्सर हम लोग इस तरीके का साइन डॉक्टर, नर्स, ऐसे प्रोफेशन में रहने वालों के पाम में देखते हैं। टीचर के पाम में है, वो आगे चल के अगर आप टीचर बनते हैं तो ऐसे साइन आपको काफ़ी मदद भी करेगी। चलते हैं सन माउंट की ओर। सन माउंट में क्या है? सन माउंट में बहुत अच्छी लकी साइन हमें यह अभी से बनते हुए देखने को मिल रही है। वो साइन ये है कि यहाँ पे एक स्टार की फॉर्मेशन हमें बनता हुआ देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक स्टार की अगर फॉर्मेशन बनती है सन माउंट में, तो ऐसे लोगों को काफ़ी फॉर्चुनेट साइन होती है। कैरियर में काफ़ी हाई सक्सेस मिलने का क्लियर कट इंडिकेशन है कि सन माउंट में एक स्टार या कोई अच्छी साइन आपकी बन जाए। जो यहाँ पे स्टार साइन बन रही है, यहाँ से भी ऊपर से भी एक लाइन आ रही है जो अभी तक टच तो नहीं हुआ, लेकिन आगे चल के ज़रूर टच होगी। सिर्फ 18 ईयर्स एज है, अभी भी बहुत टाइम है। तो ये साइन कंप्लीट होते ही, अभी भी कंप्लीट है 5 लेग की, अगर 6 लेग की कंप्लीट होती है इस तरीके से तो बहुत ही बढ़िया साइन रहेगी और इनको काफ़ी अच्छी हाई सक्सेस मिलने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी अपनी करियर में। और क्या साइन है सन माउंट में? अगर हम लोग देखेंगे तो क्लियर कट, हमें एक मिनट दीजिए, क्लियर कट काइट साइन बनने को देखने को मिल रही है। एकदम क्लियर कट काइट साइन है, काफ़ी फॉर्चुनेट साइन है। सक्सेस और समृद्धि पाने के लिए ये जो साइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन होती है। ये पुराने किताब में इसी साइन को फिश साइन कहा गया है, लेकिन ये इसे हम लोग काइट साइन कहते हैं। इस तरीके का साइन अगर पाम में हो, ये 4 लाइन से बनती है। फ़िश की जो नॉर्मल फ़िश हम लोग एनालिसिस करते हैं वो 2 लाइन से बनती है, लेकिन ये जो लाइन बनती है 4 लाइन से बनती है। तो ये जो साइन बन रही है काफ़ी फॉर्चुनेट साइन है। तो ये जो लेडी है आगे चल के इनके कैरियर में और रिस्पेक्ट पाने में, सोसाइटी में और फैमिली में रिस्पेक्ट भी ये काफ़ी अच्छी मिलेगा इनको, काफ़ी अच्छी हाई सक्सेस भी अचीव करेगा। और शादी होने के बाद इनके कारण इनके पति का भी बहुत अच्छा सक्सेस मिलने का इंडिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। काइट साइन क्लियर कट साइन होती है सक्सेस की। सक्सेस इन द मीन्स कि आप कहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक तो ये साइन आपको ज़रूर पहुँचाने की ताकत रखती है। अगर पाम में बाकी सारी अगर लाइन साथ दे दे, जैसे कि फेथ लाइन, तो ऐसे लोग बहुत बड़ी सक्सेस अचीव कर लेते हैं। तो उस तरीके का इंडिकेशन है। नॉर्मल की जो फिश की फॉर्मेशन वो भी बनता हुआ देखने को मिल रही है, ये भी अच्छी साइन है पैसे के मामले में। हर एक साइन सन माउंट में बहुत बढ़िया बढ़िया इंडिकेशन है। फिश साइन है, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, यहाँ पे स्क्वायर साइन भी है। सन माउंट में अगर स्क्वायर साइन हो तो ये एक इंडिकेशन दिखाती है कि ऐसे लोग हो सकती है कि बाहर भी जाए, फॉरेन भी जा सकती है, अपने जन्म स्थान से दूर भी जा सकती है। अगर जाती है तो ऐसे लोगों को सक्सेस भी अच्छी खासी मिलती है। नौकरी अगर इनको बाहर की तरफ मिलती है, दूसरी कोई सिटी या दूसरी कोई स्टेट में मिलती है, तो जाने के लिए सबसे बढ़िया रहेगी, वहाँ पे इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने का इंडिकेशन है। सन की जो माउंट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सन की माउंट की उभार भी अच्छी है। सन में बहुत सारी लकी साइन है। सन की जो लाइन है मेन लाइन, वो यहाँ से देखेंगे तो फेथ लाइन से आ रही है और काफ़ी लंबी भी है। सन लाइन लंबी हो, फेथ लाइन से आए तो श्योर शॉट कैरियर में सक्सेस दिलाती है। तो कैरियर में इनको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलने का क्लियर इंडिकेशन हमें हर एक जगह से पाम में देखने को मिल रही है। ये इनकी कैरियर बहुत ही बढ़िया रहेगी। यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है। किसी भी मेन लाइन के ऊपर अगर इस तरीके का ट्रायंगल की फॉर्मेशन बने, जैसे कि लाइफ लाइन में यहाँ पे बन रही है, तो ये दिखाती है कि एसेट, तो आपके पास खुद के एसेट ज़रूर होंगे, चाहे वो आप खुद बनाए, आपके हस्बैंड बनाए या आपके माता पिता आपको दे, पेरेंटल आपको मिले, लेकिन आपके पास मल्टीपल एसेट ज़रूर होगी। मल्टीपल ट्रायंगल बनने का यही इंडिकेशन है कि मल्टीपल एसेट ज़रूर होगी। कुछ एसेट आपके काफ़ी बड़ी भी होगी, क्योंकि साइज़ जो है ट्रायंगल की काफ़ी बड़ी भी दिख रही है हम लोगों को, तो बड़ी एसेट मिलने का भी चांस हमें क्लियरली देखने को मिल रही है। सैटर्न माउंट को देखेंगे, सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। खड़ी लाइन बहुत सारी, जिसे धन रेखा कहती है। धन रेखा अगर सैटर्न माउंट में हो तो धन की कमी नहीं रहती है, धन की कमी नहीं रहेगी इनमें। जब भी ये अपनी कैरियर में जाएंगे, आगे भी बढ़ेंगे, इनके कभी भी ज़िंदगी में धन की कमी नहीं रहेगी। कोई भी चीज़ इनकी ज़रूरत हो, जो इनको चाहिए, उसके लिए पैसे इनके पास हमेशा रहेगा। ये क्लियर कट इंडिकेशन है। जो भी चीज़ आपकी ज़रूरत होगी, चाहे वो गाड़ी हो, कपड़े हो, कुछ भी हो, उसके लिए पैसे आपके पास हमेशा रहेगा, जो भी आपकी ज़रूरत होगी।
ये इंडिकेशन दिखाती है। चलते हैं जुपिटर माउंट की ओर। जुपिटर माउंट काफ़ी बड़ी नहीं है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। ये पाम में इमोशनली अगर देखें तो आगे चल के इनके जो शादी होगी, उसके बाद जो ससुराल के साथ जो इनके साथ रिलेशनशिप होगी वो हमें ठीक ठाक बनने को देखने को मिल रही है, क्योंकि जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जुपिटर माउंट अगर लेडीज़ पाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो तो ससुराल वालों से एडजस्टमेंट में थोड़ी बहुत परेशानी आती है, वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पे सैटर्न की वो वहाँ ज़्यादा उभरा हुआ है, तो ये दिखाती है कोई ना कोई रिलेटिव। ये हमेशा ये ही नहीं रहती कि ससुराल वालों ही हो, मायके वाले या फिर अपने जो माता पिता है उनसे भी किसी भी के साथ रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन है, हो सकती है। और इनके जो प्रेजेंट सिचुएशन है वहाँ पे इनके जो फैमिली है, प्रेजेंट फैमिली, वहाँ पे इनके थोड़ी बहुत तनाव है, तो वो ये इंडिकेशन यहीं से हमें देखने को मिल रही है कि जुपिटर माउंट में यहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ है सैटर्न की तरफ, जो दिखाती है कोई ना कोई रिलेटिव के साथ आपका तनाव ज़रूर रहेगा, उनसे रिलेशनशिप आपकी अच्छी नहीं रहेगी। सलमान रिंग भी है जुपिटर माउंट में। जुपिटर माउंट में अगर सलमान रिंग हो तो ऐसे लोग काम के प्रति काफ़ी निष्ठावान रहते हैं, धर्म के प्रति निष्ठा रहती है, मिस्टिकल साइंस में भी ऐसे लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट रहती है। ये सारी खासियत हम लोगों को इस पाम में देखने को मिल रही है। मार्स माउंट की ओर चलेंगे। मार्स माउंट ठीक ठाक है, जगह ठीक ठाक मिल रही है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा राहु लाइन जाके लाइफ लाइन को कट रही है, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दोनों के दोनों जो मार्स माउंट है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। डेवलप पाम है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाम है, उस पाम के हिसाब से अगर मार्स माउंट को देखें तो हल्की सी हमें कमज़ोर देखने को मिल रही है। तो मार्स की पावर बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी इस पाम में, ताकि इनके लाइफ की जो एनर्जी है वो उनमें ज़्यादा आए। मार्स अगर कमज़ोर हो या पाम के हिसाब से आपको थोड़ी कमज़ोर दिखे या हल्का दिखे तो ऐसे लोगों में एनर्जी की कमी रहती है, कुछ भी करने के लिए एनर्जी होती है वो कम रहती है, इम्यून पावर थोड़ी घट जाती है। इनके लाइफ लाइन में भी डिस्टर्बेंस है, जिनके कारण इनके एनर्जी लेवल और इम्यून पावर में कमी दिखेगी। तो इनके मार्स की जो पावर है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, वो मैं रेमेडी इनको अलग से बता दूंगा। वेनस माउंट क्या है? वेनस माउंट अगर देखेंगे तो खड़ी लाइन बहुत अच्छी है, खड़ी लाइन तो बहुत सारा देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन अगर वेनस माउंट में हो तो ऐसे लोगों की जो भी कामकाज करते हैं उनमें उनकी जिस तरीके से मेहनत करते हैं उस हिसाब से इनको रिजल्ट मिलती है। तब ये पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिस हिसाब से ये पढ़ाई लिखाई करेंगे उस हिसाब से इनके अच्छी रिजल्ट भी आएगी, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। मून माउंट बहुत ज़्यादा जगह ले रही है, एक्स्ट्रा ज़्यादा जगह ले रही है मून माउंट। मून माउंट को देखेंगे तो लाइफ लाइन अंदर की तरफ जाने के कारण यहाँ से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा जगह ले रही है, इतनी ज़्यादा जगह मून माउंट ले रही है लाइफ लाइन अंदर की तरफ होने के कारण। तो मून माउंट जब भी ज़्यादा जगह मिल जाए तो ऐसे लोग एक तो इमेजिनेशन पावर काफ़ी हाई हो जाती है, और इमेजिनेशन पावर अगर काफ़ी आप में हाई हो और वहाँ पे घर में या फिर रिलेशन में तनाव की स्थिति हो, कोई भी रिलेशनशिप में अगर तनाव की स्थिति हो तो आप उसको लेके इमेजिन ज़्यादा करेंगे, जिनके कारण क्या होती है कि मून माउंट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो ऐसे लोग अगर उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी हो, उनको लेके बहुत ज़्यादा चिंता करने के कारण ऐसे लोगों में डिप्रेशन भी देखा जाता है। तो ये जो लेडी है इनके भी डिप्रेशन के थोड़ी बहुत शिकार है, वो हमें मून माउंट एग्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव मून माउंट होने के कारण हमें यहाँ से पता चल रही है। तो माउंट की कमज़ोरी तो बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन दूसरी माउंट की हम लोग पावर बढ़ाएंगे, जिनके कारण इनकी मून माउंट की जो पावर है उसको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अभी चलते हैं मेन लाइंस की ओर। हार्ट लाइन क्या कह रही है? हार्ट लाइन में अगर देखें तो छोटी मोटी हमें जॉब की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है, बहुत ही स्ट्रेट और क्लियर लाइन नहीं है, छोटी मोटी जॉब की फॉर्मेशन है। तो ये बता रही है कि अगर फैमिली में कोई डिजीज़ है तो वो होने का खतरा इनमें रहेगा, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ होने का भी खतरा रहती है ऐसे हार्ट लाइन में। तो ये सारे डिजीज़ को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा। कुछ लाइन जो है यहाँ से फॉलन हमें होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर देखें तो यहाँ से एक बहुत ही डीप लाइन फॉल हो रही है और करीब करीब माइल लाइन तक पहुँच भी रही है, यहाँ से छोटी मोटी लाइन भी फॉल हो रही है। तो ये लाइन क्या कहती है? जो हार्ट लाइन से लाइन फॉल होती है ये दिखाती है कि रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप आ जाती है हस्बैंड या पार्टनर या प्यार, कुछ भी बोलिए, उस तरीके का जो रिलेशनशिप है उसकी स्टेटस को दिखाती है। तो इनके जो रिलेशनशिप है वहाँ पे हमें तनाव होता हुआ देखने को मिल रही है मेजर ये लाइन के कारण। तो ये लाइन जो है काफ़ी डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये माइंड लाइन को टच कर रही है। तो इनके शादी से पहले अगर एक दो अगर रिलेशनशिप होके, डीप रिलेशनशिप होके टूट जाती है, जो सुनने में तो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अगर होती है
तो इनके शादी की जो लाइफ होगी आफ्टर मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर उस तरीके का कोई कुछ नहीं होती है तो इनके मैरिज लाइफ में बहुत अच्छी ना होने का चांस ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। बहुत ही डीप है लाइन है, टच हो रही है। अगर हम लोग बहुत गहराई से देखेंगे तो ये लाइन यहाँ से उठी और सीधी माई लाइन में जाके मिल रही है। यहाँ से भी एक लाइन है जो अभी तक तो टच नहीं हो रही है, टच होगी तो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ से भी अगर देखें तो ये जो लाइन है यहाँ से देखिए, यहाँ से इस तरीके से फॉल हो रही है। तो ये डिस्टर्बेंस को दिखाती है, मेजर डिस्टर्बेंस है। तो इसके लिए अगर एक दो रिलेशनशिप टूट जाती है, उसके कारण इनको कुछ दुख भी मिलती है तो भी ठीक है। आफ्टर जो शादी होगी, शादी के बाद जो रिलेशनशिप रहेगी उसमें बहुत ज़्यादा तनाव नहीं रहेगा। तो ये रहेगी इनके रिलेशनशिप की स्टेटस। चलते हैं माइंड लाइन की ओर। शुरुआत में माइंड लाइन को देखेंगे, वहाँ पे हमें हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। माइंड लाइन बहुत ज़्यादा क्लियर है ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ऐसा भी नहीं है। हल्की फुल्की जो लाइन है इसे कटने की कोशिश कर रही है। तो ये थोड़ी बहुत तनाव, मानसिक स्थिति में थोड़ी बहुत परेशानी इसी को दिखाती है। लेकिन जो ये माइंड लाइन है ये लाइफ लाइन से अलग है। एक लाइन यहाँ तक मून की तरफ जा रही है और यहीं से अगर टच करके और एक लाइन यहाँ से निकल के बहुत ही लंबी देर तक जा रही है। तो जब भी लाइफ लाइन से अलग शुरू हो माइंड लाइन, तो ऐसे लोग थोड़ी इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। ऐसे लोग अपनी दिल की बात किसी बहुत ही अगर करीब हो पाएंगे तो ही आप जान पाएंगे, नहीं तो ये बताएंगे नहीं। ये बहुत ही इंडिपेंडेंट नेचर के रहते हैं, अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, इसीलिए दूसरों को कभी भी अपने बारे में बताते भी नहीं है। कि डिसीजन के लिए हम लोग अक्सर बात करते हैं अपने प्रॉब्लम को लेकर दूसरों से कि कोई राह मिल जाए या उनके पास अगर कोई सलूशन हो। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा कोई ट्रस्टवर्दी हो तो बताते हैं, नहीं तो अपने अंदर ही रखते हैं, बताते नहीं हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर की इंडिकेशन है। तो और इनके एज भी अभी टीनेज है, तो यहाँ पे अगर ये अपनी मन की बात किसी और को बता देंगे या अपने परेशानी किसी और को बता देंगे, ऐसा लग नहीं रही है। इनके नेचर ही ऐसा नहीं है। ज़िंदगी भर तक ये अपने अंदर बहुत सारे कुछ रख लेंगे जो बताएंगे नहीं, किसी को भी नहीं। अपने अंदर बहुत सारे राज रख पाते हैं ऐसे लोग। तो वो एक इंडिकेशन हमें यहाँ पे माइंड लाइन से बनता हुआ देखने को मिल रही है। माइंड लाइन की जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। तो ये दिखाती है क्लियर कट परमानेंट काम ही इन लोगों को करना चाहिए। परमानेंट काम मतलब मेरी राय में अभी जो देखने को मिलती है गवर्नमेंट जॉब। इनके बहुत बढ़िया कनेक्शन है गवर्नमेंट जॉब मिलने का और बहुत आसानी से इनको मिल भी जाएगी। मैं फेथ लाइन का जब एनालिसिस करूँगा बताऊँगा, तो बहुत आसानी से इनको मिल भी जाएगी और इनके लिए बढ़िया प्रोफेशन रहेगी। अगर ये टीचर बनते हैं वो भी अपने स्टेट या अपने सिटी से बाहर, तो ये इनके लिए बढ़िया रहेगी। तो टीचर की प्रोफेशन रहेगी इनके लिए बहुत अच्छी। गवर्नमेंट की जॉब बहुत ही आसानी से मिल जाएगी इस फॉर्म में, उसकी इंडिकेशन भी दिख रही है। तो उसी तरीके से इनके प्रिपरेशन भी कराइएगा, तो इनके लिए जो इनके कैरियर है आगे बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगी। माइंड लाइन में यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्क बन रही है ना, एक जो लाइन मून की तरफ जा रही है, अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करें तो ये मून के डीप तक जा रही है। ये दिखाती है बहुत सोचने वाले की इंडिकेशन, डिप्रेशन में जाने की इंडिकेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि इनके जो माइंड लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लाइफ लाइन से अलग है। इनमें विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। ये जो सोचते हैं वो करते हैं, मतलब कर ही लेंगे इसी तरीके का। बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं अपने काम में और जो भी हासिल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लड़ते भी हैं। तो अगर इनके कैरियर में अगर ये बनना चाहते हैं टीचर तो ज़रूर बन पाएंगे। लेकिन ये जो ब्रांच जा रही है मून की तरफ, ये क्लियर कट इंडिकेशन कर रही है कि डिप्रेशन की शिकार ये बन सकती है। इनके लिए राइटिंग बहुत अच्छा रहेगा। तो अपने बेटी को ज़रूर कहिएगा कि वो राइट करे, कुछ भी हो, पोइम लिखे, स्टोरी लिखे, कुछ भी लिखे और राइट करे। राइटिंग करने से ऐसे लोगों की जो ये प्रॉब्लम है ये बहुत ही आसानी से चली जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों के रेमेडी बता चुका हूँ, जिन्होंने किया है उन लोगों को फ़ायदा मिला है। अगर आपकी बेटी भी राइटिंग करती है तो डिप्रेशन चली जाएगी। अपने थॉट को भी लिख सकती है। डायरी राइटिंग जो मेंटेन करते हैं ना दिन की, वो भी अगर मेंटेन करते हैं वो भी बढ़िया रहेगी। बस अपने थॉट को बाहर अपने अंदर से निकालना है। ये किसी को तो बताएगी नहीं, तो क्या कर सकती है, ये पेपर पे उतार सकती है। तो उस तरीके से ऐसे लोगों की डिप्रेशन दूर होने का बहुत ही ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसको ज़रूर करिएगा। लाइफ लाइन की बात एक बार फिर से कर लेते हैं। शुरुआत के लाइफ लाइन में डिस्टर्बेंस है करीब 20 तक, तो बहुत ज़्यादा डीप। उसके बाद करीब ये ठीक हो रही है। 24 के बाद आते लाइफ लाइन ठीक हो रही है। 31-32 तक ठीक ठाक चल रही है लाइफ लाइन। उसके बाद लाइफ लाइन सीधी हो रही है।
ये दिखा रही है फिर से जाके ये लाइफ लाइन में नई कोई ऊर्जा नहीं आएगी। यहाँ पे अगर देखें तो कोई असेंडिंग लाइन भी नहीं है, एक डिसेंडिंग लाइन है जो मून की तरफ जा रही है। ये ट्रैवल लाइन भी हो सकती है, तो इनके बाहर जाने का चांस भी हाई पॉसिबिलिटी रहती है। तो और ये जो अगर डिसेंडिंग लाइन होती है, ये लाइन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ये डिसेंडिंग लाइन है या ट्रैवल लाइन है, क्योंकि ये वाली ट्रैवल लाइन हमें क्लियरली देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ ये जो ब्रांच जहाँ से निकली है वो डिसेंडिंग लाइन भी हो सकती है। तो ये अगर डिसेंडिंग लाइन है तो एक तो लाइफ लाइन सीधी है, उसके ऊपर डिसेंडिंग लाइन, मतलब तबीयत में खराबी होने का क्लियर इंडिकेशन है। अगर 30 से पहले ये बाहर चली जाती है तो इसे आप ट्रैवल लाइन ही मानिएगा। अगर 31 से पहले बाद अगर ये जा नहीं पाती है, उससे पहले जा नहीं पाती है, तो ये डिसेंडिंग लाइन की ही काम करेगी, जो इनको तबीयत को और थोड़ा बिगाड़ सकती है। तो इनके लिए सबसे बढ़िया जो रेमेडी रहेगी मैं उनको बताऊंगा, लेकिन फिज़िकल एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स करे, आउटडोर स्पोर्ट्स करे, एक्सरसाइज करे, जिम जाए, किसी भी तरीके से हो, फिज़िकल एक्टिविटी रखना ज़रूरी है। लेकिन एक अच्छी इंडिकेशन है कि इनके लाइफ लाइन के सपोर्ट में एंजल लाइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर से बता देता हूँ, मैंने शुरुआत में इसीलिए नहीं बोला कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये हल्की है, लेकिन है तो सही। तो मार्स लाइन अगर एंजल लाइन अगर आपके पाम में हो तो ये लाइफ लाइन को सपोर्ट देती है। ये वाली और एक लाइन है जो बहुत दूर से जा रही है, तो ये बहुत बढ़िया कुछ रिजल्ट नहीं दे पाएगी। साथ में बहुत कुछ छोटी छोटी भी है, तो है मल्टीपल है लेकिन वीक है। तो ये आपको क्या करेगी, बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाएगी लाइफ को। अगर हम लोग देखें बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाएगी, छोटी मोटी बीमारी रहेगी, कॉन्टिन्यू रहेगी, इमोशनल स्टेटस ख़राब रह सकती है, इस तरीके का प्रॉब्लम ये लाइफ लाइन की प्रॉब्लम दे सकती है। उसको सपोर्ट अगर ये मार्स लाइन आगे ठीक होती है, स्ट्रांग होती है, तो ये इनको लाइफ लाइन को प्रोटेक्ट करेगा, बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा। लेकिन इतनी हल्की है, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है यही से, तो देखते हैं कि अभी आपकी जो बेटी की जो प्रॉब्लम है वो रहता नहीं, उस तरीके का प्रॉब्लम अराइज ही नहीं करती अगर ये स्ट्रांग मार्स लाइन हमें पाम में देखने को मिलती। हाथ में मल्टीपल मार्स लाइन है, जब भी मल्टीपल मार्स लाइन हो तो आप लोगों को पेट्स ज़रूर रखनी चाहिए, घर में पेट्स ज़रूर रखिएगा, चाहे वो कुत्ते हो, चिड़िया हो, कुछ भी हो सकते हैं। डॉग पाल सकते हैं, चिड़िया रख सकते हैं, लेकिन बिल्ली नहीं। हाँ, बिल्ली के अलावा कोई भी आप पेट पाल सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, आपकी बेटी के लिए भी, सेहत के लिए, उनकी एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी अगर आप अपने घर में रखते हैं। अभी बात करेंगे हम लोग इनकी फेथ लाइन की। फेथ लाइन की फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अर्ली एज में शुरू हो रही है। अगर आप जॉब ढूंढते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें अगर वो फेथ लाइन बहुत अर्ली एज से शुरू होती है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होती है, जो इन पाम में है हमें होता हुआ देखने को मिल रही है। ये जो शुरुआत हो रही है करीब करीब 25 की एज के करीब, 24-25 के करीब ही शुरू हो रही है, तो बहुत ही अर्ली एज में इनको जॉब मिलने का क्लियर इंडिकेशन देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके का एक साइन भी, स्क्वायर साइन की जैसी एक साइन भी बनता हुआ देखने को मिल रही है, जहाँ पे फेथ लाइन शुरू हो रही है। ये भी अच्छी साइन है। अच्छी साइन के साथ अगर फेथ लाइन शुरू हो तो करियर की जो शुरुआत है काफ़ी अच्छी जाती है। तो इनके करियर शुरू हो जाएगी 24-25 के करीब ही इनको जॉब ज़रूर मिल जाएगी, कोशिश करेंगे तो। आगे फेथ लाइन सीधी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे फेथ लाइन की, तो करीब करीब 32 के बाद से 32-33 के बाद से कुछ कट है जो दिखाती है उस टाइम पीरियड में एक्सपेंसेस बढ़ना, कुछ नुकसान हो जाना, कुछ एसेट खरीदना, वो सारी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। 40 के बाद करियर में कुछ चेंजेस आ सकती है, वहाँ से 40 के बाद से नया कोई इनको सक्सेस नहीं मिलेगा। करियर में चेंज आ सकती है लेकिन बहुत बड़ा कोई सक्सेस नहीं मिलेगा। जो सक्सेस इनको मिलेगा शुरुआत के कुछ एज में ही मिल जाएगी, करीब करीब 31-32 तक ज़रूर मिल जाएगी जो भी सक्सेस इनको करियर में मिलना है। क्यों? एक तो फेथ लाइन 31-32 तक यहाँ तक बहुत ही अच्छी है, उसके बाद ही फेथ लाइन में कट वगैरह आना शुरू हुई है, उससे पहले नहीं है। उससे पहले तो फेथ लाइन से असेंडिंग लाइन भी है जो सन लाइन की तरफ जा रही है, काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है। और लाइफ लाइन में भी देखेंगे तो हम लोग करीब करीब 24-25 के करीब एक, उसके बाद अगर हम लोग देखें 31-32 के करीब एक, उससे पहले 2-3 छोटी छोटी जो हल्की फुल्की हैं वो असेंडिंग लाइन होता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये दिखा रही है कि 31-32 तक इनके करियर में काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल जाएगी।
इतनी सक्सेस तो मिल जाएगी कि ये गवर्नमेंट जॉब में आगे चल के करियर में स्ट्रगल हो। उसके बाद बहुत कुछ प्रॉब्लम आ भी जाए फेथ लाइन में, तो बहुत कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं कर सकती है। हाँ, हो सकती है कि उसके बाद ये खुद जो है 31-32 के बाद जॉब छोड़ दे अपने फैमिली के लिए, अपने सेहत के लिए, वो अलग बात है। लेकिन 31-32 तक कंटिन्यू प्रोग्रेस इनके काम में होता हुआ, इनके करियर में होता हुआ देखने को मिल रही है। उसके बाद बहुत बड़ी कोई सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके बाद फेथ लाइन में बहुत मेजर कोई पॉजिटिविटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। लाइन है, अगर ये जॉब करने की कोशिश करते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो जॉब कंटिन्यू ज़रूर होगी। उसके साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ेगी, खर्चे भी बढ़ेगी, वो भी देखने को मिल रही है। और इनकम जो होगी वो एक फ्लैट रहेगी, उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं मिलेगी। तो ये रहेगी इनके ओवरऑल पाम की एनालिसिस। मैरिटल जो स्टेटस है उसमें थोड़ी ख़राबी है, और बहुत कुछ रेमेडी होगी इनकी, जो मैं अलग से इनको अलग वीडियो बना के अलग से उनको भेजने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।